कि अगर उसके बेटे का जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो कोमा में भी जा सकता है। जूही काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने हस्बैंड रूहान को कॉल करके मदद मांगती है और कहती है कि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका बेटा हॉस्पिटल में है और उसका कार एक्सीडेंट हो गया है, जल्द से जल्द वो उसे 2 लाख रुपए भेज दे। लेकिन रूहान बहाना बनाते हुए कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है और उसने एक महंगी कार को ठोक दिया है, जिसकी वजह से उसे अपनी सारी सेविंग कार मालिक को देनी पड़ गई है। ये सुनकर जूही तो काफी ज्यादा टूट जाती है और रोने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा बेटा यहाँ हॉस्पिटल में है और तुम पैसे किसी और को कैसे दे सकते हो। लेकिन रूहान उसका फोन एकदम से काट देता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि जूही झूठ बोल रही है और उससे पैसे वो सिर्फ अपने भाई के नए घर के लिए मांग रही है। वहीं जूही मांग मांग के लोगों से पैसे इकट्ठे करती है और अपनी सारी सेविंग निकाल लेती है, लेकिन फिर भी उसके पास 2 लाख रुपए नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अयान का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और वो कोमा में पहुंच जाता है, जिससे जूही बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी उसके पास रूहान की बेस्ट फ्रेंड रूबी का कॉल आता है और वो उसे नाइट क्लब में मिलने के लिए बुलाती है। वहीं जूही भी रूबी से मिलने के लिए नाइट क्लब में पहुंच जाती है, लेकिन जब वो नाइट क्लब के दरवाजा खोलती है और अंदर देखती है तो उसके पैरों से जैसे मानो जमीन ही खिसक गई थी। उसका हस्बैंड रूहान जो खुद के बेटे की ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख ना देने के लिए इतने ड्रामे कर रहा था और इतने बहाने बना रहा था, वहीं अपनी बेस्ट फ्रेंड रूबी की बर्थडे पार्टी के लिए उसने इतना महंगा नाइट क्लब अरेंज किया था। ये देखकर तो जूही का दिल ही टूट जाता है क्योंकि रूहान ने आज तक उससे सिर्फ झूठ ही बोले थे और वो हमेशा उससे कहता था कि वो गरीब है और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। लेकिन आज जूही को पता चल रहा था कि रूहान तो ना जाने कितना ज्यादा अमीर था, उसके लिए तो 2 लाख कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसने अपने ही बेटे की ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसके बेटे की ऐसी हालत हो गई। वो काफी ज्यादा रोने लगती है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो रूहान को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए वो अपने प्रोफेसर को कॉल करती है और बताती है कि वो उनका ऑफर एक्सेप्ट कर रही है जो 2 साल पहले उसने ठुकरा दिया था और जल्दी वो उनकी टीम ज्वाइन करेगी, जिससे प्रोफेसर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी टीम में उसका वेलकम करते हैं। वहीं जूही प्रोफेसर से 5 दिन का समय मांगती है ताकि वो रूहान से अपने सारे से नाते तोड़ दे और फिर वो अगले दिन सिविल ऑफिस में पहुंच जाती है अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके और वो रूहान से डिवोर्स लेना चाहती थी। लेकिन वहां जाकर तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे पता चलता है कि उसकी और रूहान की शादी तो कभी हुई नहीं थी, वो अभी भी सिंगल है। जूही को यकीन नहीं हो रहा था कि रूहान कितना ज्यादा कमीना इंसान है। वो उसने आज तक बस उससे झूठ ही झूठ बोले थे और कभी भी उससे सच नहीं कहा था, और आज जूही को रूहान का असली चेहरा नजर आ रहा था कि वो कितना ज्यादा कमीना है। वो उसे हमेशा से ही बस झूठे सपने और वादे करता आ रहा था, जिसके साथ तो उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। जूही बस इस शहर से अपने बेटे को लेकर चला जाना चाहती थी जहाँ पर वो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा सके। इसीलिए वो होटल में भी आ जाती है जहाँ पर वो काम करती थी, लेकिन मैनेजर उसे छुट्टी देने से इनकार कर देता है और कहता है कि आज तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसके बाद चाहो तो तुम अपनी नौकरी छोड़ सकती हो। वहीं जूही भी आज लास्ट डे समझकर मान जाती है और जैसे ही वो ड्रिंक सर्व करने के लिए उस रूम में जाती है जहाँ पर रूहान पहले से ही अपनी बेस्ट फ्रेंड रूबी के साथ पार्टी कर रहा था और उसके साथ कपल ड्रिंक पी रहा था, लेकिन जैसे ही वो जूही को देखता है तो घबरा जाता है कि उसकी सच्चाई अब जूही को पता चल गई है। वहीं रूबी भी अच्छा बनते हुए जूही को रोक लेती है और उसे समझाने का नाटक करते हुए कहती है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और रूहान बस अच्छे दोस्त हैं। और जानबूझकर वो अपनी घड़ी जूही को दिखाती है और बताती है कि ये रूहान ने उसे गिफ्ट की है और फिर कहती है सेम घड़ी तुम्हारे पास भी है, क्या ये घड़ी रूहान ने तुम्हें भी गिफ्ट की है? तुम्हें पता है ये दुनिया में सिर्फ एक ही घड़ी है और इसकी कीमत 5 लाख है। वहीं जूही को याद आता है कि रूहान ने ये घड़ी उसे गिफ्ट की थी, वो भी एक छोटी सी शॉप से खरीद के, जिसकी कीमत सिर्फ 200 रुपए थी। लेकिन जूही फिर भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके हस्बैंड ने उसे इतने प्यार से ये गिफ्ट लाके दिया है, भले ही वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो। लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि असल में रूहान का प्यार सिर्फ दिखावा था और असल में वो उससे कभी प्यार करता ही नहीं था। इसीलिए तभी रूबी उसे रोक लेती है और कहती है कि जूही को मैं समझाती हूँ, और फिर वो जूही के पास आकर बड़ी एटीट्यूड के साथ कहती है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम दोनों की दुनिया कितनी ज्यादा अलग है और मेरे सामने तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है, तो तुम रूहान को छोड़कर उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी, क्योंकि तुम बस उसकी लाइफ में एक टाइम पास हो जिसके साथ रूहान बस मजे कर रहा है। और फिर वो अपनी घड़ी दिखाकर एटीट्यूड के साथ कहती है कि असली मैच किसे कहते हैं, तुम्हें पता चल ही गया होगा ना। वही जूही भी कहती है कि
मेरे सामने ही दिखावा कर सकती हो? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है जो रूहान के सामने तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट करो? अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसके सामने क्यों नहीं बोलती हो मुझे यहाँ पर जलील करने से तुम्हें क्या ही मिलेगा? क्योंकि तुम एक झूठी लड़की हो और तुम्हारे इसकर उसे ही एक तमाचा जड़ देती है कि तभी रूहान भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। ये सारा तमाशा सुनने के बाद और वो जूही को रूबी को थप्पड़ मारता देख उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड पर हाथ उठाने की, जबकि वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे बात करने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो उसे ही खींचकर थप्पड़ मार रही हो। सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वहीं जूही को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो कहती कि सच में मेरे अंदर शर्म नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो शर्म है ना। लेकिन फिर भी इतने सालों से तुम मेरे साथ बस बेशर्मों की तरह झूठ पर झूठ बोलते आए थे और मैं बेवकूफों की तरह बस तुम पर विश्वास करती आई हूँ। लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और अब मुझे सब कुछ सच सच नजर आ रहा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। तुम अपनी लाइफ और अपनी दुनिया में रह सकते हो और अब मैंने जो भी 7 सालों तक तुम पर खर्च किया वो उसे पूरे चाहिए। वहीं रूबी बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि रूहान के लिए ये कुछ भी नहीं है, बस मामूली सी उसकी होगी और वो कुछ नहीं कर सकती है। वहीं अयान का नाम सुनकर जूही थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रूहान को कहती है कि उसे अयान का नाम लेने का कोई हक नहीं है। वहीं रूहान को समझ नहीं आता कि जूही के कहने का क्या मतलब था। उसे लग रहा था कि जूही अभी गुस्से में है, इसीलिए वो ये सब कुछ बोल रही है। वहीं रूहान के सभी दोस्त खुश होते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो फिर से सिंगल हो चुका है और अब फिर से वो किसी के साथ भी पैचअप करके मस्ती कर सकता है। वहीं अगले दिन रूबी बीमार होने का नाटक करते हुए रूहान को वेकेशन पर चलने के लिए कहती है। वहीं रूहान भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो दोनों जल्द ही गोवा चलेंगे, जिससे रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं रूहान इन सभी बातों से अनजान कि उसकी दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी है, जिसे वो बसाने की बस सोच ही रहा था। वहीं रूहान रूबी के साथ वेकेशन पर आ जाता है, जहाँ होटल रूम में रूबी जानबूझकर रूहान का कॉल पिक करती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि जूही का था, जहाँ पर जूही अपने बेटे की कंडीशन रूहान को बताना चाहती थी और लास्ट बार उसे मिलवाना चाहती थी। लेकिन रूहान को क्या पता था कि ये कॉल मिस करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वहीं वेकेशन से लौटने के बाद रूहान जूही को शादी के लिए प्रपोज कर उसके साथ हैप्पी कपल की तरह रहना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी है। तभी उसे एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाई देती है कि कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें अयान नाम का 7 साल का बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया था और उसकी जान खतरे में थी। वहीं रूहान जब ये न्यूज देखता है तो एकदम से घबरा जाता है। वहीं रूबी को भी डर लगने लगता है कि अगर रूहान को पता चला तो उसका क्या होगा। वहीं रूहान जूही को कॉल करके पूछता है कि अयान कहाँ है और उसकी हालत कैसी है। वहीं जूही रूहान को बताती है कि अयान की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो कोमा में जा चुका है और अब जूही अयान को लेकर हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही है, तो उसका अब उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनकर रूहान घबरा जाता है और वो जूही को एक्सप्लेन करने लगता है कि सच में उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उसे बताता है कि पहले उसे एक गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से उसने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन अब वो उससे मिलकर क्लियर बात करना चाहता है। लेकिन जूही मना कर देती है और कहती है कि अब उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है और वो अब अयान को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ जा रही है, तो वो उसे अब परेशान ना करे तो ही अच्छा होगा। ये बोलकर जूही रूहान का कॉल कट कर देती है और रूहान बस चिल्लाता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ से टूट गया था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती जो कर दी थी। वो अपने असिस्टेंट को जल्द से जल्द जूही और अपने बेटे का पता करने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द उन्हें ढूंढकर जूही से माफी मांग सके और अपनी गलती सुधार सके। वहीं रूबी भी सैड होने का ड्रामा करने लग जाती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। असल में तो अयान की कंडीशन के बारे में उसे सारी सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर रूहान को नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ जूही को लेने के लिए मेडिकल टीम से एक बंदा आया हुआ था और वो जूही को ग्रीट करता है और अपने मेडिकल टीम में शामिल होने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। वहीं जूही भी मेडिकल टीम में शामिल होने से पहले पहले अपने सारे पुराने कॉन्टेक्ट को भी छोड़ देना चाहती थी, इसीलिए वो अपने फोन की सिम भी निकाल कर डस्टबिन में डाल देती है ताकि रूहान कभी उसे कांटेक्ट ना कर पाए और ना इसके बारे में पता कर पाए। वहीं हम दूसरी तरफ जूही के भाई को देख रहे थे जो कि ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है और उससे जूही के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार जूही कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। जिससे जूही के भाई तो गुस्से में आ जाता है क्योंकि आज जो भी अयान की हालत थी वो सब कुछ बस रूहान की वजह से ही थी। वो कमीना इंसान अपने बेटे को हॉस्पिटल में तड़पता छोड़
छोड़कर बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी और मस्ती कर रहा था, जबकि उसकी वाइफ तो दर दर भटक कर उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही थी और पैसों का इलाज ना होने की वजह से आज अयान कोमा में पड़ा था। लेकिन फिर भी ये बेशर्मों की तरह उससे ये सवाल कर रहा है कि जूही आखिरकार उसे छोड़कर कहाँ चली गई है। जूही के भाई को तो रूहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे खड़ी खोटी सुनाते हुए उसे वहाँ से भगा देता है कि अब उसे जूही और अयान के बारे में जानने का कोई हक नहीं है। वो उस समय कहाँ था जब उन दोनों को ही उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो उस समय तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी और मजे कर रहा था, तो अब यहाँ पर क्या लेने आया है। और फिर जूही का भाई रूहान को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। वहीं रूहान भी थके हारे जब अपने घर पर पहुँचता है तो उसके मॉम डैड, जिसे जूही के बारे में पहले ही पता चल गया था, वो अयान को कहते हैं कि वो पैसों की लालची गरीब लड़की थी, इसलिए उसने तुम्हें फंसाया था, तो तुम उसे भूल जाओ तो ही बेहतर होगा। वैसे भी वो लड़की तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, तो तुम्हें अब अपने स्टेटस की किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रूहान तो अपने मॉम डैड की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो जूही से बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा।